5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में राष्ट्र निर्माता, भविष्य निर्माता आदरणीय गुरुजनों को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पुराना जब मैं पढ़ता था वो समय, और आज मैं बड़ा खुश हूं कि मैं सम्मान कर रहा हूं। मेरा फर्ज भी है, धर्म भी है कि आज जहां मैं हूं ये सब आपकी बदौलत है, जो मुझे आपके प्रयास और आपकी मेहनत के कारण। आज के कार्यक्रम प्रधान सम्मान्य भगवत सिंह जी, शिक्षाविद आदरणीय पूर्व सभापति रतन जी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नेता प्रतिपक्ष भाई महबूब जी और मंच पर विराजमान अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं और पूरे क्षेत्र से आए हुए आदरणीय गुरुजनों, मन में बैठे एक बात आई कि भाई शिक्षक दिवस आ रहा है, तो 2-3 बातें मेरे मन में थी कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये शुरुआत है, कई के मन में होगा शयन प्रक्रिया क्या हुई, क्योंकि लंबा परिवार है, ये तो आज पहली शुरुआत है। और अपन प्रयास करेंगे कि जो प्रतिभा है, शायद जो पढ़ रहे हैं उनमें भी प्रतिभा है, जो राष्ट्र निर्माता है, जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सहयोग कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़े, उनका मान हो, सम्मान हो, क्योंकि अपने शास्त्रों में भी है, अपने धर्म में भी है कि गुरुजनों का जितना सम्मान मान करें वो कम है। और पूरी जिंदगी शायद राष्ट्रपति भी बनता है, चाहे कितने बड़े ओहदे पे जाता है, लेकिन गुरु से बड़ा कोई हमेशा उनको आदर भाव से देगा। और दुनिया में 2 ही व्यक्ति है, एक बाप है और एक गुरु है, जो वो चाहते हैं कि मेरा शिष्य आगे बढ़े। बाकी दुनिया में कोई नहीं है, भले साथ वाली है तो मैं इनके ऊपर हूं और ये मेरे बाद में हो, मेरे ऊपर नहीं हो। और ऊपर सामने और आगे बढ़ने की अगर कोई सोचता है तो वो पिता और गुरु है। और मैं दिल्ली था, सुबह ही आया 9:30 बजे। मैंने कल भी फोन किया और आज मैं शिक्षा की देवी सरस्वती जी को नमन करता हूं। भारत रत्न राष्ट्रपति जब साधारण गरीब परिवार में, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद में शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण के बाद में शिक्षक के रूप में और महामहिम राष्ट्रपति के ओहदे तक, और जो देश में उनको जो याद किया जाता है, राष्ट्रपति नहीं बहुत बड़े मान और सम्मान से याद किया जाता है कि शिक्षा की अलग, और शिक्षा के बारे में, भारत निर्माण के बारे में उनका जो सहयोग है वो भुलाया नहीं जा सकता। आज उनको भी अपन आज इस मौके पर नमन करते हैं। और मैंने फोन किया कि पुराने जो मैं शुरुआत 1वीं से 5वीं तक जो बार में कैलेंडर के पास में थी, और 2 साल प्राइवेट, मैं उनको भी याद करता हूं, आज संसार में नहीं है। मिश्री मंदिर सोनी थे जो जागसा के मूल रूप से रहने वाले थे, वो प्राइवेट पाठशाला घर में ही। और मैंने कैलाश जी को भी कहा, भाई आपके पापा जी वीरमा राम जी हेडमास्टर थे बारहवीं कैलेंडर के पास में, तो जो आज या नहीं है उनको मैं प्रयास कर 10, 12, 15 नाम है कि जो वयोवृद्ध है, बुजुर्ग है, वो नहीं आ सकते, तो उनको मैं घर जाके सम्मान करूंगा कि आज
आज उनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ। तो साहब भीमाराम जी को भी मैंने कहा यहाँ नहीं आ सके। उनके बाद में आप जानते हैं गुमान सिंह जी राठौड़ पीटीआई, गुमान सिंह के बाद नटमल जी व्यास, वो सब 5वीं स्कूल में थे। लक्ष्मी चंद जी दवे, खीमराज जी स्वान हमारी सीनियर हाई सेकेंडरी में हिंदी के व्याख्याता थे। रमादास जी, सोनराज जी खारवाल, पीर जी सोनी, सोनलाल जी सिरमाली, मंगलाराम जी माली वगैरह मैंने नोट किया है। उनको भी कल या परसों जाके मेरा फर्ज बनता है। आज सामने जो बैठे सहमीसन जी, पूरा शुरुआती सहयोग मेरा रहा। फकीर मोहम्मद जी मान साहब है, गोविंद राम जी है या दीपाराम जी, आप समझ कर शिव सिंह जी हो, हीरालाल जी, जब राम रतन जी हेडमास्टर गोलेसा स्कूल में थे, तो विजय सिंह जी, शिव सिंह जी वहां खेल रोड जो आज सीनियर हाई सेकेंडरी है, उस जमाने में 8वीं हुआ करती थी। तो आप सबको मुझे जो शिक्षा ग्रहण करवाई और आपके आशीर्वाद से मुझे इस मुकाम पे पहुंचाऊं, तो मैं सर्वप्रथम शिक्षा ग्रहण करवाने समस्त गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और इस मौके पर उनको भी याद करता हूं जो आज हमारे बीच में नहीं है। मिश्रीमल जी सोनी हो या जमालुद्दीन जी सरवा, जो पहली तीसरी क्लास में अगर टूर्नामेंट में ले जाने का श्रेय जाता है तो उनका शिवानम है। और उनके बाद में सीनियर हाई सेकेंडरी में उदयसन जी जैन प्रिंसिपल हुआ करते थे, भवरलाल जी सालेसा, दिलीप जी सिरमाली। और शुरुआत में वो जल्दी अपने बीच में नहीं रहे। भवरलाल जी खारवाड़ जो मैं 7वीं कक्षा में पसपदरा के थे, और गोवर्धन जी जाटोल, और ये सब स्टाफ थे। गोवर्धन जी, भवरलाल जी खारवाल और वीरमाराम जी हेडमास्टर थे। उनके बाद में राम रतन जी माली जो हमारे 8वीं तक गोलेसा स्कूल में थे, दयाराम जी पटेल इंग्लिश के कीर्तनोद, तो मैं उनको भी, उन आत्माओं को, महान आत्माओं को नमन करता हूं। और आप सभी जो पधारे समस्त गुरुओं का मैं पूर्ण भरोसा दिलाता हूं कि मेरे मन में ये भाव आया कि शुरुआत नहीं करें छोटे लेवल से, और धीरे धीरे इनका बड़ा रूप हो, ताकि जो मेहनत करता है और उनको मंच पर मान सम्मान और लोगों को लगे भाई मेहनत करने वाले आपकी प्रेरणा और आपसे प्रेरित होकर और दूसरे मेहनत करेंगे। क्योंकि राष्ट्र निर्माता और देश के निर्माण में जो एक अबोध बालक से शुरुआत होती है, और जो नागरिक का रूप जो एक कारीगर मूर्ति का पूर्ण रूप करता है, आप बालक का भविष्य तैयार करते हैं, और वही बालक आगे जाकर देश का भविष्य, देश के निर्माण में जो सहयोग होता है। तो आपका आशीर्वाद तो हमारे सबके ऊपर है ही, लेकिन आपका मान, आपका सम्मान, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और न कोई भेदभाव, जाति व्यवस्था, क्योंकि देश आज 75 साल लोकतंत्र है, देश है, देश मजबूत है, अपन सब सुरक्षित है, अपन सब मजबूत है। और अगर देश नहीं है तो बाकी चीजें सब गौण हो जाती है, कोई नहीं रह सकता। तो आज भारत ने जो प्रगति की है, देश की आजादी से क्या हालात थे और आज भारत की पूरे विश्व में, तो ये एक दिन में शुरुआत नहीं हुई। तो इसलिए मैंने कहा बिना भेदभाव एक छोटी सी शुरुआत है,
कोई कमी भी रह जाती है, अपन प्रयास कर रहे हैं। मैंने तत्काल फोन किया भाई ये जो मेरे पढ़े वो गुरुजन है उनको, क्योंकि वर्तमान जो कार्यरत है या सर्विस में है उनमें तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी वगैरह पुराने लोगों को कई जानते हैं नहीं जानते हैं। मैंने खुद ने लिस्ट भेजी और जो आज नहीं आया उनका घर जाके अपन सम्मान करेंगे। और इनके अलावा जब मुझे पहली बार आप सबका आशीर्वाद 2008 में राजस्थान की विधानसभा में गया, उस दिन से ही मैंने प्रण लिया कि चुनाव और राजनीति अपने आप में अलग है, एक मानवता अलग है, इंसानियत अलग है। कम से कम जब सुनते थे, शायद सोते थे और आज भी सुनते हैं। और मैं आपको और आपके हर कार्यक्रम में खुला मंच पे निवेदन करता हूं, चाहे खेलकूद प्रतियोगिता हो या कार्यशाला हो, हर कार्यक्रम में एक ही निवेदन करता हूं कि अगर आप कहीं भी सुन लें कि विधायक के नाम से किसी ने डीजर का अगर 2 रुपया या चाय पिए और अगर आपने नहीं कहा तो जो गुनाहगार वो है उनसे कई गुना जो नहीं कहने वाला भी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गुनाह करने वाला अगर कोई मीटिंग सभा में नहीं जाए और जाने के बाद में अगर अपन मौन रहे तो ये अपने आप में एक तरह की मौन स्वीकृति है। जो गुनाह करता है और मौन रहता है उसमें कोई बड़ा अंतर अपना फर्ज बनता है। मैंने पहले ही प्रण लिया कि कोई ट्रांसफर में प्रयास करते हैं कि 50 की 100 की लिस्ट आई कि 20 ही निकलते हैं। कोई जानते हैं इनका करवा दिया इनका नहीं हुआ, वो हमारे मन में कोई भाव या भेदभाव नहीं है, नहीं होते अलग बात है। लेकिन जो होते हैं या डीजर के ट्रांसफर में अगर कोई भी, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि गुरुजनों की वजह से आज अपने इस मुकाम पे है, तो कम से कम उनकी इस कार्य के लिए कोई सहाय या कोई उनको परेशानी नहीं आए। और आपका भी फर्ज बनता है कोई कहीं तो आप बिल्कुल बेधड़क बताए, क्योंकि मैंने शुरुआत 2008 से आज की मैं नहीं कर, उनसे लेकर आज तक खुले मंच पे अगर कोई ये बात कहता हूँ आपके आशीर्वाद की वजह से, बाकी हर आदमी ये इतनी खुली बात नहीं कह सकता। दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनके बारे में मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए, तो आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करते हुए आज छोटी सी शुरुआत जो की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये शिकायत अमूमन रहती है और सवाल ट्रांसफर का नहीं है। 3rd ग्रेड के जो शिक्षक है लंबे समय से, आज ही नहीं सरकारें बदल भी गई, 14 साल हो गए, कई अपने बाहर भी है, जरूरी है, लेकिन अलग अलग दायरे के कारण कोई हिम्मत नहीं कर पाता। हमने 2-3 बार लिस्टें भी मंगवाई, तैयारी भी की है और भी हमने निवेदन किया है कि जो बाहर है लंबा समय, आधी 14 साल तो आधी नौकरी हो जाती है, तो इसलिए अपन प्रयास करें। सवाल हटाने का नहीं है, जो बाहर दूर दराज में है उनको। और पुनः आप भी सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमें गौरव महसूस होता है, गर्व होता है कि ये देश का पहला राज्य है जो पुरानी पेंशन लागू की है। पुरानी पेंशन एक बुढ़ापे का सहारा है और पूरी जिंदगी सर्विस करता है। बुजुर्ग होने के बाद में अगर वो सेवानिवृत्त होता है तो उनका कौन होगा अगर सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती। तो हमें खुशी है कि आज ये देश में पहला राज्य है और दूसरे राज्यों में भी दबाव पड़ेगा। और अगर इनका एहसास नहीं हुआ तो आने वाले लोग भी ये निर्णय बदल भी सकते हैं। अगर भला होता तो करने वालों का होता, और अगर वास्तव में कह रहा हूं नहीं तो दूसरे राज्यों में भी दबाव पड़ेगा और हर कर्मचारी का भला होगा, उनका बुढ़ापा का भविष्य सुरक्षित होगा। उनके अलावा आप जानते हैं कि प्रमोशन में
कई ईद और बदले की भावना से प्रमोशन रोक देते थे। आज ऑनलाइन है, कोई भी साधते हुए भी उन अधिकारी या कर्मचारी या कोई भी विभाग में उनका पूरा नहीं कर सकता। ऑनलाइन है, समय पाबंद किया हुआ है कि इतने इतने में किया तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक अपने आप। ये अपने आप में मामूली बात नहीं है, चाहे पेंशन हो, इलाज के मामले में आप जानते हैं आरटीएस में वैसे तो 10 लाख का आम आदमी का किया है, लेकिन कर्मचारियों का एकदम निःशुल्क पूरा। तो ये बहुत कई योजना है जो अपने सबके हित में होती है। वास्तव ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। डीपीजी भी समय समय पर बैठकर, नहीं तो कई एक पद पर पूरी रिटायरमेंट तक जिंदगी भर। और आज सिस्टम में कई बदलाव किए, एक एक के बात में नहीं जाते हुए। और आज ये समय था जब हम पढ़ते थे, बात सीनियर हाई सेकेंडरी की बालोतरा में एक स्कूल थी। और आज कहते हुए मुझे खुशी है कि वो करने का और खोलने का सौभाग्य भी मुझे मिला। आज जैसमल भीमराज सीनियर हाई सेकेंडरी गांधीपुरा है, और जो थाने के पीछे जो बालिका की 8वीं थी, वो भी हफ्ता भर पहले 12वीं हो गई। 1 किलोमीटर नहीं, आधे किलोमीटर में 4 12वीं है, 3 12वीं है। और आज पंचायत हेडक्वार्टर तो है ही, एक पंचायत में 3-3 सीनियर है सेकेंडरी। एक जमाना था पूरे जिले में 4-5 ही थे। आज शिक्षा के प्रति और चिकित्सा के प्रति आज बालोतरा जिला अस्पताल बना, इनसे बड़ी अपन के लिए क्या खुशी होगी। और मुझे भी भरोसा नहीं था। 50 करोड़ रुपये माननीय मंत्री जी का फोन आया, 80 लाख बीघा जमीन जेरला में नहीं काट दी। मेरे मन में आया भाई एक दिन अगर ये पुरानी बिल्डिंग है और ज्यादा से ज्यादा 5-7 सालों में गिर जाएगी, अकस्मात मरीज कहाँ जाएंगे। तो आज इनके टेंडर भी हो गए। 80 बीघा में जेरला में जोधपुर रोड साइड में नया भवन बनेगा, उनकी लागत 50 करोड़ है। और 80 बीघों के अलावा 70 बीघों में और गार्डन के लिए हमने एक रिजर्व किए कि आज बगीचा लगाएंगे, उनका भविष्य रिजल्ट 10 साल 5 साल बाद में पेड़ पौधे बड़े होंगे। एक दिन में गार्डन तैयार नहीं होता है। तो करीब 150 बीघों में हॉस्पिटल और गार्डन, और वो भी पास में होंगे, तो मरीजों को शुद्ध हवा भी मिलेगी। और बालोतरा के आम कोई भी आदमी है फैमिली लेकर अगर घंटा पर घूमने भी जाए खाना खाने के बाद में, तो कोई जगह न तो गार्डन है और न दौड़ने के लिए ट्रैक है। और दूसरा मैं जानकारी निवेदन करता हूं, बस स्टैंड के पास में जो गंदा नाला है, 232 करोड़ रुपए स्वीकृत। 1 किलोमीटर लंबा जाने का, 1 आने का ये ट्रैक बनता है, तो कम से कम ये अवैध रूप पे रेलवे स्टेशन पे जो जाते हैं, ये तो ट्रेनें कम आती है जाती है इसलिए जाना है, बाकी रेलवे स्टेशन पे पहले भी लगती है। ये कोई ट्रैक अपन प्रयास कर रहे हैं जसोल में और सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में वहां भी बनाए, तो ताकि आम आदमी को लगे सुविधा भी। और बाकी अन्य क्या है क्या नहीं है उन बारे में नहीं जाते हुए मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि लोग तो मजाक समझते थे। मैंने कहा समय आता है जाता है, लेकिन निर्णय आने वाले समय याद किया जाता है, चाहे अपन रहे या नहीं रहे। कल भी दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। हमने एक ही निवेदन किया था, हमने कोई हमारे लिए कोई निवेदन किया नहीं, हमने कोई मांगा नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब दिवाली की जैसी खुशी जल्दी सभी ने हुए, 2 या 3 महीना या मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसी साल दीपावली आएगी और जिले की दीपावली आएगी, तो अपन को सबको खुशी होगी। चाहे अलग विचारधारा है, अलग पार्टियां, पूरा बालोतरा क्षेत्र जो नव प्रस्तावित है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिनको खुशी नहीं होगी कि बालोतरा जिला बन गया, ये खबर आएगी। ये अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आम कर्मचारी भी जिला लेवल पे जाता है, परेशान होता है और काम नहीं होता है, दोबारा वापस 100-150 किलोमीटर जाता है। सरकारी हो
या गैर सरकारी हो, शायद सरपंच भी है, मामूली कार्य के लिए बाड़मेर जाना पड़ता है, बहुत बड़ी तकलीफ होती है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे लिए एमएलए पद मायना नहीं रखता, कोई सब नहीं बनता है। मुझे तो लोगों ने, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा, 2 बार मुझे भेजा और सतीश कौम के आशीर्वाद से। बाकी लोग तो मजाक समझते थे शुरुआत में, तो इसलिए आप सबका आशीर्वाद। और एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप सब इन्हें गर्मी में पैदल जा रहे, आपको तकलीफ नहीं होती? मैं कि मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है और सतीश कौम का सहयोग और आशीर्वाद है, मुझे कोई कठिनाई नहीं होती और न हुई है। और मुझे पूर्ण यकीन और भरोसा है कि आने वाले समय जल्दी से जल्दी ये खुशखबरी आएगी। और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप कोई भी शिक्षा से जुड़ी हुई समय समय पर मीटिंग भी करते हैं, आप बताएं कहीं स्टाफ की कमी है, पूरे जिले में आकलन करें। तो ये सीमांत एरिया की बजाय अपन उनसे तुलना में अपन स्टाफ में बहुत ढंग है, सही है, इतनी कमी नहीं है जितनी उन सीमांत क्षेत्र में। क्योंकि अपने जोधपुर लगता है, क्योंकि मन में जोधपुर के अप डाउन में सुविधा होती है, बालोतरा भी बड़ी सिटी है, तो बाकी तुलनाओं में तो इतना नहीं है, लेकिन कम है। और स्कूलें भी बड़ी है। मैंने पहले निवेदन किया कि पहले नाम मात्र की थी, आज इस साल में 50 सीनियर सेकेंडरी कम से कम हुई दोनों ब्लॉकों में, तो ये हुई है। इनका भी अपन प्रयास करेंगे। आप भी बताएं कि भाई ये कमी है, ये करने से इंग्लिश मीडियम है, उनके बारे में भी अपना सबका फर्ज बनता है कि कम से कम इंग्लिश के जानकार व्यक्ति, ऐसा नहीं भाई कोई नजदीक आने के चक्कर में वो लग जाए और बच्चों का भविष्य अंधकार में हो। और एक बात जरूर हमने कमेटी से कही, जो मुझे शिक्षा ग्रहण करवाई है उन गुरुओं का सम्मान अलग बात है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई नाम नहीं आए, मेहरबानी करके। हमारी कोई किसी से बदले की भावना नहीं है, लेकिन कल अखबार में आए कि भाई वो जो सम्मानित हुए हैं इनको भी सम्मानित, ऐसा नहीं हो, ये भाव मेरे मन में था। और हमने शुरुआत की कि आज आने वाले समय में जो बालोतरा में आज जैसे शिक्षक सम्मान हुआ, तो आने वाले समय में बालोतरा जो आज छोटे से ढाणी से आज बालोतरा बना है, तो इनमें किन किन लोगों का सहयोग रहा है हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जो टॉपर 5 लोग, शायद मिस्त्री भी हो, शायद मैकेनिकल भी हो, शायद व्यापार में हो, शायद ड्राइवर भी हो, तो उन लोगों को लगेगा हमारी भी किसी ने सूद लिया और हमारा मान सम्मान। 5 टॉप इंजीनियर हो, 5 कारीगर भी हो, 5 हर क्षेत्र में, ताकि उन प्रतिभाओं को भी मान सम्मान दे। आज अपना फर्ज बनता है कि अपन अगर मान सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा बाहर से तो कोई आने वाला, इसलिए अपन प्रयास करें। कोई कमी भी रही है तो आप क्षमा करें और अपन प्रयास करेंगे आने वाले समय में और सुधार करें। और शुरुआत में तो मैंने गुरुजनों को देखकर मन में एक अलग तरह के भाव, तो मन में कई तरह की पुरानी बातें वगैरह, लेकिन आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप छोटे से निमंत्रण पर आए और एक समय पर जल्दी कार्यक्रम हुआ। और भी कोई कमी रही है तो अपन प्रयास करेंगे आने वाले समय, यही 5 सितंबर और अच्छा कार्यक्रम करें। जो भी इसलिए अपना है कि हर क्षेत्र में, मैंने पहले कहा, चाहे मजदूर दिवस के रूप में हो, अपना फर्ज है कि बालोतरा में प्रतिभाओं का, गुरुजनों का मान सम्मान हो और आने वाले समय में और सुधार करें। और शिक्षाविद राष्ट्रपति पुरस्कार सारनाम जी बड़े खुश हो रहे, तो वास्तविक ये भले ही नई शुरुआत है, लेकिन इनसे बड़ा मैसेज और संदेश जाता है कि आज मेरी स्कूल में उन गुरुजनों का हुआ है तो मेरा क्यों नहीं हुआ। तो उनमें प्रतिभा और कंपटीशन के भाव जागृत होंगे, तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। ये मामूली बात नहीं है, कोई चीज का भूखा नहीं है, मान और सम्मान का भूखा है। तो सम्मान और इज्जत और उनका मनोबल बढ़े, हर प्रतिभाओं का बढ़े, गुरुओं का सम्मान हमारा सबका सम्मान है। और पुनः
आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः और भी जो ख्याल आया इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा, क्योंकि मन में भी क्यों रखा, क्या स्वार्थ है, कोई बिना निस्वार्थ भाव से आज शिक्षक दिवस के रूप में, और आप सभी, बड़ी बात तो आप आए और आपकी वजह से कार्यक्रम की शोभा और मान सम्मान बढ़ा है। बाकी तो उतार चढ़ाव दुनिया में परिवार में कई आते हैं कई आएंगे, लेकिन इमेज जो है, आपने जो आशीर्वाद दिया, आपकी वजह से ऐसा कोई ऊपर दाग नहीं लगे कि भाई वो व्यक्ति है जो फर्स्ट है, उन्होंने कुछ स्वार्थ में, कम से कम इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो बुजुर्ग हमारे आदरणीय गुरुजन विराजमान है, जो हमने शुरुआती शिक्षा दी, इतना विश्वास ईमान से दिलाता हूँ, आपका कभी आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आपका शिष्य या आपका मदद प्रजापति ये ऐसा किया है, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि आज शुरुआत से छोटे लेवल से लोगों ने भरोसा किया है, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा बालोतरा का विकास हो, बालोतरा प्रगति हो, जल्दी जिला बने और कम से कम दाग नहीं लगे, आपको कोई परेशान करे। वर्तमान में जो शिक्षक है, आप बिल्कुल मुझे किसी के माध्यम से फोन पे वगैरह आप बिल्कुल बता सकते हैं, इसलिए एक नया मैसेज और संदेश जाए कि ताकि आने वाले और भी समय में शायद कोई भी हो, ताकि भाई अगर हुआ तो लोगों में एक अलग मैसेज जाएगा, इसलिए वो भी डरें और आपको कोई परेशान सरकारी संबंधित या मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाए। पुनः आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।